कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2024 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में, और साथ ही साथ में ये भी हम आपको बताएंगे इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, यानी कि वो खास तारीखें कौन सी होंगी जिन पर आपके काम बन सकते हैं, और आप कौन सी तारीखों पर जल्दबाजी ना करें। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों के गोचर का, कि इस महीने जो ग्रहों का गोचर होगा आपकी कुंडली में किस प्रकार से होगा। तो देखिए, गोचर की बात करें तो लगन भाव में शनिदेव महाराज 84 हैं, उदय अवस्था में, अच्छी अवस्था में, और साथ ही साथ में आपके मंगल देव भी आपके लगन भाव पर 24 अप्रैल तक रहेंगे। 24 अप्रैल के बाद में मंगल देव राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पर शुक्राचार्य जी 25 अप्रैल को आपके धन भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पर सूर्यदेव भगवान भी अभी यहीं पर हैं, लेकिन 14 अप्रैल को सूर्यदेव भगवान आपके तृतीय भाव पर आ जाएंगे। गुरु बृहस्पति तृतीय भाव पर आपके पूरा महीना रहेंगे। साथ ही साथ बुध महाराज भी आपके तृतीय भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, केतु महाराज आपके अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में आपके पूरा महीना रहेंगे। तो चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा आप लोगों का रहेगा, क्योंकि पहलो सुख निरोगी काया, अगर शरीर सही है तो सब कुछ ठीक है, और अगर शरीर सही नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो पहलो सुख निरोगी काया बताया गया है कि अगर शरीर सही है तो हर चीज़ आपकी ठीक है। तो हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए हम आपके लगन भाव पर जाते हैं, आपके लग्नेश को देखते हैं। लगन भाव पर मंगल देव विराजमान है, तो ब्लड संबंधी रोग, कष्ट, परेशानी, पेट संबंधी समस्याएं आपको खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। पेट संबंधी या मुंह में छाले वगैरह ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती हैं इस मंथ। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, इस महीने अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा मित्रों अपने गुस्से पर आपको विशेष कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। आपके गुस्से से आपके बहुत सारे कार्य बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण बनाकर इस महीने आपको रखने की आवश्यकता है। फिर भी कुल मिलाकर अच्छा, एक चीज़ और है कि इस समय पर आपके मान सम्मान में भी आपके वृद्धि होगी। आपका मान सम्मान जो है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। उसी के साथ ही साथ में बताते चलें आपको कि इस महीने आपके अगर कोर्ट कचहरी वगैरह धन से रिलेटेड कोई केस वगैरह चल रहा था, तो बहुत दिनों से चल रहा था, तो वह भी इस महीने आपका सॉल्व हो सकता है। जैसे धन से रिलेटेड कोई कोर्ट वगैरह में या केस वगैरह कुछ भी चल रहा था XYZ, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। धन की स्थिति, आपके धन की बात करें मित्रों तो धन की स्थिति इस समय उत्तम रहने वाली है। धन की बचत आप कर पाएंगे, लेकिन अवश्य यहाँ पर आपका खर्च भी देखा जाएगा, खर्च में भी वृद्धि होगी। इसलिए अनावश्यक खर्च, यात्राओं में खर्च आपका हो सकता है, यात्राओं के अंतर्गत, क्योंकि यात्राएं इस महीना संभव हैं, कुछ यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, तो यात्राओं में खर्च वगैरह जो है यह आपका थोड़ा बहुत हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, आपके जो है एक चीज़ का और ध्यान रखें, अपनी गलतियों का, आपको इस महीने अपनी गलतियों का सुधार करना है। ध्यान रखिए, अगर कुछ गलतियां आपसे हो रही हैं तो इस महीने आपको सुधार करने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी परिवार में हो रहा ग्रह कलेश आपका दूर होगा। ध्यान से सुनते जाइए एक एक बात हमारी, क्योंकि हम हर तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ साहस, इस महीने साहस में आपके वृद्धि होगी, साहस बढ़ेगा। काम के प्रति जो अभी तक आलसपन, आपने देखा होगा मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा आलसपन आपको, 15 मार्च के बाद में बहुत ज़्यादा आलसपन आपको सताया होगा, तो कहीं ना कहीं आलस्यपन जो आपको बहुत ज़्यादा सता रहा था, वह आलस्यपन आपका इस महीने आपका दूर रहेगा। नसों में और जोड़ों में दर्द की समस्या भी क्रिएट थोड़ी बहुत इस महीना थोड़ा बहुत हल्की फुल्की देखी जा सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके शिक्षा, प्रेम, प्यार की, क्योंकि आपके हम आते हैं पंचम भाव पर। आपके पंचमेश कौन बनते हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध महाराज। बुध महाराज लगभग एक महीना, पूरा मार्च का महीना हो गया, राहु के साथ में जड़तत्व दोष बनाए हुए थे। अब सूर्य देव के साथ में, गुरु बृहस्पति के साथ में, अच्छे ग्रहों के साथ में यहाँ पर बुध महाराज का प्रवेश हुआ है। लेकिन फिर भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके लव लाइफ में आपके प्रॉब्लम, समस्या क्रिएट होगी, चल रही होगी, और ये कुछ दिन तक चलेगी। अभी इतनी जल्दी इसका समाधान नहीं है, क्योंकि जब तक बुध महाराज आपके लगभग ऐसे मान के चलिए कि अभी ये महीना, अप्रैल का महीना आपको वेट करने की और आवश्यकता है। लेकिन अप्रैल के बाद मई के महीने में आपकी लव लाइफ बहुत उत्तम, बहुत अच्छी हो जाएगी, निश्चिंत रहिएगा आप।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं हम विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए ये महीना कैसा रहेगा? विद्यार्थियों के लिए ये महीना बहुत उत्तम अच्छा रहेगा। पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। कंपटीशन में पढ़ाई इस समय होगी आपकी इस महीने में। कंपटीशन में पढ़ाई देखी जाएगी आप लोगों की इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा? तो वैवाहिक जीवन के लिए आते हैं आपके सप्तम भाव पर। आपके सप्तमेश कहाँ पर बैठे हैं? सप्तम भाव के स्वामी बैठे हैं आपके 14 अप्रैल तक ही आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में हो सकता है समस्याएं क्रिएट हों, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली हैं आपकी। ये सिर्फ जो है 14 अप्रैल के बाद में जब सूर्यदेव आपके तृतीय भाव पर आ जाएंगे, तो यहाँ यानी कि 14 अप्रैल के बाद में तृतीय भाव पर सूर्यदेव भगवान आ जाएंगे, तो समस्याएं, पत्नी के साथ मतभेद, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ हो रहा था, यह आपका 14 अप्रैल के बाद में आपका दूर हो जाएगा। निश्चिंत रहें इस चीज़ से भी आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, इस महीना पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा। जो पार्टनरशिप में अगर फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा आपका है, किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं और आपका धन फंसा हुआ है, तो वह धन आपका रिकवर हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपको भाग्य का साथ कितना मिलेगा। तो आपके भाग्येश कहाँ पर है? भाग्येश आपके धन भाव पर बैठे। भाग्य कहाँ पर बैठा है? धन के भाव पर, धन के भाव पर बैठा हुआ है। तो धन के इस महीने आपको धन का भी अच्छा लाभ होगा। धन का लाभ होगा। भाग्य के जो भाग्य का साथ है वह आपको भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा, जिसके कारण आपको धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। शुभ कार्य, कुछ शुभ कार्य या मांगलिक कार्यों में आप सम्मिलित होंगे इस महीने। शुभ कार्यों में कोई भी शुभ कार्य हो सकता है या मांगलिक कार्य हो सकता है। मांगलिक कार्यों में आप जो है आपका एंट्री रहेगी इस महीना। कहीं ना कहीं आप मांगलिक कार्यों में आप जा पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे का बात करते हैं हम आपके व्यवसाय की। बिजनेस व्यापार आपका कैसा रहेगा? आपके आते हैं हम दसम भाव पर। आपके दसम भाव के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं? लगन भाव पर बैठे हैं। तो स्ट्रगल, मेहनत थोड़ी सी आपकी इस महीने आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको मेहनत से ही आपको धन की प्राप्ति और आपके कार्यों में, जो कार्य आपके हैं, कार्यों में बढ़ोतरी होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आपके व्यापार में जल्दबाजी, इस समय पर आप व्यापार में एकदम से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन लगा रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी व्यापार में किसी भी प्रकार की कैसी भी नहीं करनी है। जल्दबाजी, विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखें, व्यवसाय में आपको जल्दबाजी इस महीने किसी भी प्रकार की कैसी भी नहीं करनी है। चलिए, अब हम बात करते हैं रेमेडीज, उपाय की, कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, आप उपाय कर रहे होंगे ओम प्राम प्रीम सा सुनिश्चराय नमः, क्योंकि शनिदेव महाराज का तो उपाय कर ही रहे होंगे आप। साथ में मंगलदेव का अवश्य करें। मंगलवार वाले दिन मीठा भोजन आप जानवरों को करवाएं। मीठा भोजन आप जानवरों को करवाएं मंगलदेव का ध्यान करके। और मंगलवार वाले दिन सूर्य अस्त के बाद में आप जो है सुंदरकांड का पाठ करें, वाल्मीकि रामायण का। आपको अवश्य ही आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ आएगा। भाग्य के लिए शुक्रवार वाले दिन आप श्वेत फूल जो है ये शिवलिंग पर चढ़ाएं। कौन सा श्वेत फूल? गुलाब का श्वेत फूल, या बहते हुए जल में प्रभावित करें, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं उन तारीखों की जो बहुत खास होने वाली हैं। तो आपके लिए 3 तारीख बहुत खास होने वाली है, अच्छी होने वाली है। वैसे 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक अच्छे दिन हैं आपके। 6 तारीख आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। 3 तारीख बहुत अच्छी है, लेकिन 6 आपके लिए ठीक नहीं है। फिर आपके लिए 6, 7, 8 3 दिन आपके लिए ठीक नहीं है, यानी कि 6, 7 और 8। उसके बाद में आपका मित्रों 10 तारीख आपके लिए शुभ तारीख है। 10 के बाद में आपकी 13 तारीख शुभ तारीख है। फिर 16 तारीख शुभ तारीख नहीं है। 17, 18 ये 3 दिन आपके फिर सही नहीं है। उसके बाद में 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये अच्छे दिन है। 25, 26, 27 ये 3 दिन आपके ठीक नहीं रहेंगे। तो 3 दिनों को जोड़ा जाएगा एक साथ में। ये 3 दिन आपके लिए ठीक पूर्णतः तरीके से नहीं होंगे। एक बार और ध्यान दीजिएगा, वह अशुभ तारीखों पर 6, 7, 8 ठीक है। उसके बाद 16, 17, 18 और उसके बाद में मित्रों 18, 19 आपकी जो है 25, 26 और 27 यह तारीखें आपके लिए नेक्स्ट तारीखें रहेंगी। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।